कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर मोदी और बीजेपी पर खूब निशाना साधा, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी मान लिया कि मोदी को हराना उनके और उनकी पार्टी के बस की बात नहीं। राहुल गांधी जानते हैं कि मोदी की क्या ताकत है और उनकी पार्टी की क्या, इसीलिए वो और उनकी पार्टी ने मोदी सरकार के सामने पहले ही सरेंडर कर दिया। 2019 में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी 2024 के चुनाव से पहले ही समझ गए हैं कि मोदी से मुकाबला करना है तो उन्हें एक कदम पीछे हटना होगा। दरअसल अमेरिका में भारतीय समुदाय से बात करते हुए राहुल ने कहा है कि मौजूदा वक्त में देश के अंदर दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि भारत में बीजेपी के वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब भी वो गैर कांग्रेस विपक्षी दलों से मिलते हैं तो उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वो एकजुट होकर लड़े। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के एक धड़े को भी निशाने पर लिया और बीजेपी को लार्जर देन लाइन दिखाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, मीडिया के बहुत से लोग बीजेपी और आरएसएस को लार्जर देन लाइफ दिखाना पसंद करते हैं। कृपया हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को भी देखें। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव कराने जा रहे हैं। उन चुनावों पर अगर गौर किया जाएगा तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में काफी सक्षम नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक साथ मिलते हैं और आमतौर पर अलग अलग पार्टियों के रूप में लड़ते हैं, लेकिन भारत के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण रखकर लड़ना चाहिए और इसी पर हम काम कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों से चर्चा हो रही है और बातचीत जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह चर्चा बहुत ही प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह हमारे देश के दो दृष्टिकोण के बीच एक वैचारिक लड़ाई है। एक हमारे देश के शांतिपूर्ण, अहिंसक, सत्यवादी, विनम्र स्वभाव वाले महात्मा गांधी के विचारों का दृष्टिकोण है। वो नजरिया जहां हमारे सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और किसी भी भाषा से आते हों, वो हमारे राष्ट्र की प्रगति में समान रूप से भागीदार हैं। वहीं उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि दूसरी तरफ आरएसएस की विभाजनकारी, अहंकारी और आक्रामकता की विचारधारा है। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। ये कोई नए विचार नहीं है, ये कोई नई विचारधारा नहीं है। ये लड़ाई काफी सालों से चली आ रही है। मैं कहूंगा कि हजारों सालों से ये लड़ाई चली आ रही है। भारत में ये दोनों विजन आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि प्यार और स्नेह करना भारत की प्रकृति है। तो देखा आपने, कर्नाटक जीत से गदगद राहुल एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए वो विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं। मतलब राहुल को अच्छे से पता है कि उनकी पार्टी में और वो अकेले मोदी से मुकाबला करने की स्थिति में तो नहीं है। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी अकेले मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते तो उनके समर्थक उन्हें पीएम बनाने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में तो कोई पीएम उम्मीदवार है। ऐसे में दूसरे विपक्षी दल राहुल को पीएम कैंडिडेट घोषित करने पर राजी होंगे, ये काफी मुश्किल लगता है। राहुल गांधी अमेरिका जाकर पीएम मोदी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब जो खबर अमेरिका से आई है वो ये दिखाती है कि पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर क्यों है। राहुल गांधी चाहे मोदी पर कुछ भी बोले, लेकिन मोदी के आगे अमेरिका जैसा देश भी नतमस्तक है। दुनिया भर में मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक जमी हुई है और ये बात तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी मानता है। बीते दिनों उन्हें फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया था, लेकिन ये बातें अंतर्राष्ट्रीय और पासपोर्ट स्तर पर आम से खास हुए राहुल गांधी को समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी आजकल अमेरिका के कथित प्रायोजित दौरे पर हैं, जहां वो कहते सुने गए हैं कि भारत की मौजूदा सरकार का भारत के लोकतंत्र पर पहरा है, लेकिन राहुल फिर अपने बयान के कारण असहज स्थिति में आ गए हैं और बहुत हद तक उनकी पार्टी भी। और इस बार जवाब किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने दिया है। आखिर कैसे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के समर्थन में खड़ा हो गया, बताते हैं आपको। अब अमेरिका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा सम्मान देने जा रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की यात्रा करने के बाद अब अमेरिका जाएंगे। इस महीने के अंत में पीएम मोदी के वाशिंगटन डीसी जाने की खबर है, जहां वो अमेरिका कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके लिए अमेरिकी संसद के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने 22 जून को प्रतिनिधि सभा और सेनेट की एक ज्वाइंट मीटिंग को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण प्रेषित किया है। आपको बता दें, इस बारे में मैकार्थी ने ट्वीट करते हुए खुद की जानकारी दी थी। इस बार पीएम मोदी के नाम आया। अमेरिकी हाउस स्पीकर की तरफ से यह निमंत्रण बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित कराना अमेरिका द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक समझा जाता है। इस बार अमेरिका से ये सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। खबर है कि यहाँ पीएम मोदी का ये संबोधन भारत के भविष्य और दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों के लिए मोदी के दृष्टिकोण के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। इसमें वो दोनों देशों के निकट भविष्य में संबंधों को लेकर भी अपनी बात रखेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम
अमेरिका के इस इनविटेशन लेटर को ट्विटर पर साझा करते हुए मैकार्थी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गुरुवार 22 जून को कांग्रेस संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच स्थायी दोस्ती का जश्न मनाने और हमारे दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर बात करने के मौके की तरह होगा। वहीं पीएम मोदी ने आगे अमेरिका द्वारा नतमस्तक होने पर जब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री हर जगह सम्मान पाने का हकदार है, तो वो इसे लेकर उन्हें गर्व होता है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा राहुल गांधी के 3 अमेरिकी शहरों की 6 दिन की यात्रा के दौरान उनके साथ थे। देश लोकसभा 2024 चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। हर राजनीतिक पार्टी अपने गुड़ा भाग में भी लगी हुई है। 2024 से पहले नीतीश कुमार सभी विपक्षी पार्टीज को एकजुट कर बीजेपी को विपक्ष अवतार दिखाने के प्रयास में हैं और इसी बीच सभी विपक्षी राजनीतिक दल ऊहापोह में भी कि क्या करे और क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। इस विपक्षी मंथन से क्या निकलेगा, विकास का रोड मैप या सिर्फ कोरी राजनीति? लेकिन उससे पहले विपक्ष के लिए बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि दक्षिण के केसीआर नीतीश और विपक्ष के प्रयासों को झटका दे सकते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक करने की कवायद कमजोर होती जा रही है। अब संकेत मिल रहे हैं तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति विपक्षी एकता से दूरी बना सकते हैं। पार्टी का कहना है कि वो एक व्यक्ति या एक पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को एक करने में विश्वास नहीं रखते हैं। खास बात है कि बीआरएस ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और इसी बीच बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि तीसरा या चौथा मोर्चा अब काम नहीं करेगा, क्योंकि हर राज्य में स्थिति अलग है। मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि एजेंडा मोदी को गद्दी से हटाने का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा बीआरएस पॉजिटिव एजेंडे में भरोसा करती है, जहां हम लोगों को बताएं कि तेलंगाना में क्या हुआ है और हम कैसे देश के लिए रोल मॉडल के तौर पर उभरे हैं। लोगों को भी पॉजिटिव एजेंडा पसंद है। खास बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड नेता केसी त्यागी ने हाल ही में कहा था कि तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी को गठबंधन में लाने की कोशिशें जारी हैं। केटीआर ने केसीआर की विपक्षी एकता की कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हो गया है कि इस मोड़ पर मोर्चे काम नहीं करेंगे। बीआरएस नेता ने कहा कि भारत में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, जहां केवल बीजेपी या कांग्रेस ही राज करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया और भाजपा ने 15 साल शासन किया, लेकिन दोनों ने ही देश को असफल किया है। बीआरएस 2024 में महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एकमात्र विधायक बैरन विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी। तो देखा अपने कांग्रेस और विपक्ष का मोदी हटाओ मिशन से केसीआर अपने आप को अलग करते दिख रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।